मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू चैनल ई पाठशाला। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, कह सकते हैं अनुशीलन प्रश्न कौशल को। ठीक है, हम लोग देखेंगे आज अनुशीलन प्रश्न कौशल भाई साहब होता क्या है, उसमें कौन कौन से घटक होते हैं, उसके घटक का मीनिंग क्या है, उन घटक को कैसे लाएं, और प्लस में मैं आपको इसका दिखाऊंगी कि लाइव वीडियो, इसका एक लाइव वीडियो बताऊंगी कि आप क्लास में कैसे इस चीज़ को प्रेजेंट कर सकते हो और उन घटकों को आप कैसे ला सकते हो। ठीक है, पूरा स्टेप से हमको समझना है और घटक को लाने से पहले आपको ये समझना पड़ेंगे वो घटक कि आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मुझे बताओ अनुशीलन प्रश्न कौशल भैया होता क्या है ना। तो हम लोग इसको पूरा स्टेप से समझेंगे। तो क्या होता है अनुशीलन प्रश्न कौशल। ठीक है, मतलब इसमें भैया हमको ये देखना है, मतलब मेन चीज़ आपको बताओ ना, बातें निकलवाने का हुनर होता है अनुशीलन प्रश्न कौशल। बातें इन द सेंस, अब जब हम पढ़ाने की बात कर रहे हैं तो नॉन नॉलेज, सामने वाले बच्चों को कितना ज्ञान है, वो अपनी कितनी परिस्थितियों के प्रति सजग हैं, वो सभी होते हैं नॉन नॉलेज। क्या होते हैं? नॉन नॉलेज, जिनको आपको निकलवाना है उनसे। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, मतलब नॉर्मली अगर आप कोई टीचर पढ़ा रहा है, ठीक है, पढ़ा रहा है, उसने कोई क्वेश्चन पूछा, ठीक है, कोई क्वेश्चन पूछा है, कुछ चीज़ें बताएं, तो क्या होता है कभी कभी मान लो कोई क्वेश्चन पूछ लिया है तो कुछ स्थितियाँ निर्मित होती हैं। ठीक है, कैसी स्थितियाँ निर्मित हो सकती हैं, कैसी स्थितियाँ निर्मित हो सकती हैं? पहला स्थिति हो सकती है कि उत्तर नहीं प्राप्त हुआ है। ठीक है, दूसरी स्थिति हो सकती है कि गलत उत्तर प्राप्त हुआ है। तीसरी स्थिति हो सकती है कि आंशिक रूप से सही उत्तर प्राप्त हुआ है। चौथी स्थिति हो सकती है कि अपूर्ण उत्तर प्राप्त हुआ है। ठीक है, और पांचवी स्थिति हो सकती है भैया सही उत्तर प्राप्त हुआ है। ठीक है, इस प्रकार के अलग अलग स्थितियाँ टीचर आता है। ठीक है, तो आपको बच्चों को अनुशीलन करना है, मतलब बोल सकते हैं आपको बच्चों को मतलब बच्चों के जाने बिना कि आप उनसे क्या निकलवा रहे हो, ठीक है, उनकी बातों को निकलवाना है। ठीक है, उनको अडेप्ट करना है ताकि वो खुद भी आपसे पूरी तरह से इन्वॉल्व रहे। तो ये होता है टीचर का हुनर, ये होती है एक स्किल। ठीक है, इसलिए हम उसको कहते हैं कौशल, इसे हम कहते हैं स्किल। ठीक है, तो अब मैं आपको बताती हूँ अनुशीलन प्रश्न कौशल जो होता है उसके 5 घटक होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 5 घटक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होगा संकेत देना, ठीक है, दूसरा होता है विस्तृत सूचना प्राप्ति, तीसरा होता है आलोचनात्मक सजगता में वृद्धि, चौथा होता है पुनः केंद्रीकरण और पांचवा होता है पुनः प्रेषण। ठीक है, तो हम लोग इसको एक एक करके अब समझ लेते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा आता है भैया संकेत देना। संकेत देना, आप हो सकता है संकेत आप देख सकते हो किसी चीज़ को दिखा के, जैसे मैं जो आपको लाइव वीडियो अभी इसके अंत में आपको सजेस्ट कर दूंगी, मतलब इसकी एंड, इसका ये जो अपना वीडियो चल रहा है उसके एंड में एक वीडियो आएगा, उसमें आपको लाइव वीडियो शो करूँगी मैं। ठीक है, तो इसमें आपको बता देती हूँ संकेत देना, जैसे उसमें जो लाइव वीडियो मैंने दिखाई है उसमें संकेत क्या दिया है कि भैया ये देखो ये रंग बिरंगी चौक है, तो ये मैंने संकेत दिया है। ठीक है, अभी ये हालांकि आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही होंगी। मान लीजिए कोई टीचर है, कोई टीचर ने आपको सामने कलरफुल चॉक्स रख दिए और बोला है कि बताओ ये क्या है, तो ये आपने क्या किया, उसको संकेत दिया है। ठीक है, आप चाहो तो संकेत दे सकते हो फिंगर्स से, ठीक है, कि वो देखो बाहर क्या है, आपको पर्यावरण का कुछ पढ़ाना है तो कुछ भी संकेत देना। ठीक है, और कुछ इनविजिबल चीज़ें भी आप बता सकते हो उनको, उसको भी हम संकेत देना कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा विस्तृत सूचना प्राप्ति। विस्तृत सूचना प्राप्ति में आप क्या करोगे, जैसे उस लाइव वीडियो में, मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ लाइव वीडियो को बार बार ताकि आपको समझ में आ जाए कि घटक कहाँ कहाँ आ रहे हैं। ठीक है, तो आपने सबसे पहले तो चौक दिखा दी, चौक दिखाने के बाद आप मतलब बच्चों को घुमा रहे हो। एक बच्चे से क्वेश्चन पूछा कि अच्छा, मतलब बोल सकते हैं जैसे उस वीडियो में हमने पृथक्करण की विधियाँ समझाई है। क्या समझाइए? पृथक्करण की विधियाँ। तो आप बच्चों से अलग अलग चीज़ों पूछेंगे। ठीक है, कि गेहूँ मत से हमको दलिया अलग करना है तो कैसे करेंगे। ठीक है, और या फिर आप पूछोगे कि मूंगफली के दानों से हमको वो अलग करना है, क्या बोल सकते हैं, छिलके अलग करना है, सेक लिए हैं, तो आप कैसे करोगे। तो आप अलग अलग विधियों से घुमा फिरा के आप बच्चों से ही निकलवा रहे हो। वो जो आपको बोर्ड पे लिखना है, जो आपको श्यामपट्ट पर लिखना है, वो आप किससे निकलवाओगे? बच्चों के मुंह से निकलवाओगे। ठीक है, वो नॉर्मल लैंग्वेज में अपनी भाषा में बोलेंगे, लेकिन आप उसको वैज्ञानिक भाषा में जो भी हम कहते हैं उसको आप निकलवा के बोर्ड पर लिखोगे, तो वो होती है बच्चों से सूचना की प्राप्ति, निकलवाना। ठीक है, आलोचनात्मक सजगता में वृद्धि। आलोचनात्मक सजगता में वृद्धि का मतलब होता है जीवन से जुड़ी जानकारियों को
के एग्जाम्पल लेना। ठीक है, आलोचनात्मक मतलब उसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वो चीज़ें देख सकें। ठीक है, तो आप जीवन से जुड़ी जानकारियाँ जो होती है उनके एग्जाम्पल्स लेके बच्चों को समझाइए, ताकि बच्चे एटलीस्ट आप जो पढ़ा रहे हो, ठीक है, जो पढ़ा रहे हो उसको मैच कर सके। अगर मैं आपको बोलूँ कि जैसे हम बात करें कि फलों को अलग करने की, बच्चों से उदाहरण आप पूछ रहे हो कि देखो ये उदाहरण मैंने इसका बता दिया है कि रंगीन चौक को अलग करा है तो अपने अपने हाथ से किया है, इसको बोलते हैं हस्त, जो भी था वो इंग्लिश में, ठीक है, हैंड प्रॉबिंग बोलते हैं उसको। ठीक है, तो जैसे रंगीन चौक को आपने हाथों से अलग कर लिया तो दूसरे बच्चे को उठा के पूछना कि इसका दूसरा एग्जाम्पल बताओ, तो उसने बता दिया कि अन्य अलग अलग फलों को अलग करना। तो ये होती है आलोचनात्मक सजगता में वृद्धि कि हाँ भैया उसको समझ में आ रहा है। ठीक है, मतलब फल है तो उनको छन्नी से तो छानोगे नहीं, तुम फलों के हाथों से अलग करोगे। ठीक है, पुनः केंद्रीकरण मेनली शाम पट्टे पर होता है। जैसे आप बच्चों से चीज़ें निकलवा रहे थे जब, तो आप धीरे धीरे क्या कर रहे थे, शाम पट्टे पर अपने टॉपिक को लिखते जा रहे थे, और आप फिर अपने स्केल से, आपके पास जो भी पॉइंटर होता है उस पॉइंटर से आप श्याम पट्टे की ओर केंद्रित करके बच्चों को पढ़ाते हो। कलर भी कौन सा है यार। ठीक है, श्याम पट्टे पर केंद्रीकृत करके जब आप बच्चों को पढ़ाते हो कि ये देखो इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है, स्केल से, तो वो होता है पुनः केंद्रीकरण। क्या होता है, पुनः केंद्रीकरण। ठीक है, उसके बाद लास्ट हमारा आता है पुनः प्रेषण। पुनः प्रेषण का मतलब होता है भैया आपने वो चीज़ क्यों पढ़ाई है, बच्चों में वो लाना कि हमने इस चीज़ को क्यों पढ़ा है। ठीक है, मतलब उनको जोड़ना, परिस्थिति से जोड़ना। ठीक है, तो वो जो लाइव वीडियो है, लाइव वीडियो के एंड में मैंने एक चाय वाली बात बोली है। ठीक है, एक चाय वाली बात बोली है, तो उस चीज़ को बोलते हैं पुनः प्रेषण, ताकि बच्चों को उसमें इंटरेस्ट जगाने के साथ साथ आपने उसको जो टॉपिक है उसको जोड़ दिया है अपने प्रेजेंट से, तो वो होता है भैया पुनः प्रेषण। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे पांचों होते हैं अनुशीलन प्रश्न कौशल के। ठीक है, तो आपको इसको प्रेजेंट कैसे करना है वो तो मैंने बता दिया है। अगर इसका आपको लेसन प्लान कैसे बना के ले जाना है, ठीक है, इसका मैं सोच रही हूँ बना लूँ। जैसे मैं आपको लेसन प्लान तो आपको मैंने सिखाया है एक वीडियो में, वो आप देख लीजिए, पुनर्बलन का बना के बताया है। ठीक है, और इसके लिए प्रिपरेशन कैसे करके जाना है। जैसे मान लो आप क्लास में गए हो, ठीक है, आप क्लास में गए हो तो आप एक पर्चा लेके जाओगे, उसमें आपने चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, तो वो उस पेज में क्या क्या लिखना है, कैसे बनाना है, तो इसकी वीडियो हम नेक्स्ट बनाएंगे। ठीक है, सो आई होप आपको थोड़ा क्लियर हो रहा होगा। अब देख लीजिए आप हमारी लाइव वीडियो, जिसके थ्रू हमने अनुशीलन प्रश्न कौशल को प्रेजेंट करना बताया है।